हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी बच्चे ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, हम बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हमने पिछली वीडियो में। और हमने क्या पढ़ लिया था, हम पढ़ रहे थे कि उत्तक क्या होता है। ठीक है। इसमें हमने पढ़ लिया था कि भाई उत्तक क्या है, विभज्योतक उत्तक क्या होता है। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्थायी उत्तक क्या होता है, सरल स्थायी उत्तक क्या होता है, और जटिल स्थायी उत्तक क्या होता है। चलिए, ये चार्ट सभी को नजर आ रहा है, पहले भी देख चुकी हूँ। तो जो हमारा स्थायी उत्तक है वो कब बनेगा, जब हमारा विभज्योतक उत्तक पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा तो वह स्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। अब जो स्थायी उत्तक है ये फिर से हमारे दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सरल स्थायी उत्तक क्या होता है और इसके जो प्रकार है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और क्लेरेन्काइमा। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जो पैरेन्काइमा है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। तो एक एक करके चलिए समझते हैं। पहला, ये जो होती है कोशिका बहुत ही पतली होती है। ठीक है, कोशिका की जो भित्ति है बहुत पतली होगी। ठीक है, ये हमारी जीवित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ नजर आ रहा है ये स्थान, खाली स्थान नजर आ रहा है। तो इन कोशिकाओं के बीच में अंतरा कोशीय स्थान बहुत ज्यादा होता है। अब इनका काम क्या है, इनका मेन जो काम है वो है भोजन का भंडारण करना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कॉलिन कायमा में। कॉलिन कायमा की विशेषताएं देख लेते हैं। ये भी पैरन कायमा की तरह क्या है, जीवित कोशिकाएं हैं। अब आपको ये पैक्टिन नजर आ रहा है, तो क्या होगा, इसके कोनों में पैक्टिन की मोटी मोटी दीवारें होती हैं। ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो अंतराकोशीय स्थान है बहुत कम है, बहुत कम अंतराकोशीय स्थान होता है। इसका काम क्या है, इसका काम है यांत्रिक सहायता प्रदान करना, किसको, पादप को। आगे देखते हैं स्क्लेरन कायमा, ये आखिरी तरीके का है हमारा। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, सबसे पहले देखो ये मृत कोशिका है। पैरन कायमा और कॉलिन कायमा कैसी है, जीवित कोशिका। और स्क्लेरन कायमा कैसी है, मृत कोशिका है। ये लंबे और संकरे कोशिकाएं होती हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिग्निन की ना बहुत ही मोटी दीवार आपको नजर आएगी। इनके बीच में कहीं पे भी अंतराकोशीय स्थान नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल स्थान नहीं होगा। काम क्या होगा इसका, वैसे अंगों को मजबूती प्रदान करना। अब एक उदाहरण के जरिए इसको समझ लेते हैं। आप सभी ने नारियल का छिलका देखा है बेटा, नारियल। ठीक है। नारियल के छिलके में अगर आपने देखा हो तो उसके बाहर का जो कवच होता है ना, बाहर का, वो हमारा स्क्लेरेंकाइमा से बना होता है। चलिए, अब हमारा सरल स्थायी उत्तक हो गया, इसके बाद देखते हैं जटिल स्थायी उत्तक। अब ये हमारे फिर से दो प्रकार के हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो हमारे जो जटिल स्थायी उत्तक है कैसे बनेंगे, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं जब एक साथ आ जाएंगी, एक साथ मिल जाएंगी तो क्या बना देंगी, जटिल स्थायी उत्तक बना देंगी। और क्या करेंगी, ये सभी एक साथ मिल जाएंगी तो एक इकाई की तरह काम करती हैं। तो बहुत सारे लोग एक साथ मिल एक इकाई की तरह काम करेंगे, ये कोशिकाएं भी एक साथ आके एक ही तरीके का काम करती हैं। अब ये भी हमारे दो प्रकार के हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के बारे में देख लेते हैं बेटा। जो जाइलम उत्तक है वो चार तरीके की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्या क्या है ये, जाइलम वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जैसे कि डायग्राम में नजर आ रहा है, ये वाला जो हिस्सा है ना अंदर का, ये जाइलम वाहिनिका है, ये वाली। और ये वाली जाइलम वाहिका है। ठीक है। अब इसका मेन जो काम है, क्या काम होगा इसका, इसका काम है पानी और खनिजों का परिवहन करना। ये जो आपको नजर आ रहा है एरो, ये तीर का निशान, यही दर्शा रहा है कि भाई ये पूरे पादप में पानी और खनिजों का परिवहन करेगी। आगे आता है फ्लोएम। अब फ्लोएम हमारी पांच तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना है। और ये क्या क्या है कोशिकाएं, पहली है इसमें साथी कोशिका, फिर चालिनी कोशिका, उसके बाद आते हैं चालिनी नलिका, फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। अब इस डायग्राम में नजर आ रहा है, ये है हमारा फ्लोएम फाइबर। ये है छोटी छोटी हमारी क्या है, चालिनी कोशिकाएं हैं। और ये वाला जो हिस्सा है ये साथी कोशिकाएं हैं। अब इसका भी कुछ काम होगा, क्या काम है इसका, इसका काम है खाद्य सामग्री का परिवहन करना। और कैसे, आप सभी को पता है ना, जो पादप होता है, जो प्लांट्स होते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए। ठीक है, धूप और क्लोरोफिल की सहायता से खाना बनाते हैं। और खाना पत्तियों में बनता है, लीव्स में। अब जैसे ही खाना पत्तियों में बनेगा, ये जो फ्लोएम होगा ये क्या करेगा, इस खाने को इकट्ठा कर लेगा, स्टोर कर लेगा। स्टोर करने के बाद क्या करेगा, इसको उसको परिवहन भी करना है ना, कैसे होगा, तो ये जो है सीव प्लेट के जरिए इन
पदार्थों का जो परिवहन होगा ये दोनों दिशाओं में होगा। देखो ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में एरो जा रहे हैं ना, मीन खाद्य पदार्थ ऊपर की दिशा और नीचे की दिशा दोनों की दिशाओं में फैल जाती हैं पूरे पादप में। ठीक है, तो हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। चलिए आज हम पढ़ेंगे जंतुक उत्तकों के बारे में। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे? एपिथेलियम उत्तक के बारे में, संयोजी उत्तक के बारे में, पेशी उत्तक के बारे में और तंत्रिका उत्तक के बारे में। सबसे पहले उत्तक क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है। तो उत्तक हमारा किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से। बहुत सारी कोशिकाएं जब हम समूह में होती हैं तो एक संरचना की तरह कार्य करती हैं। कैसा कार्य? एक विशेष कार्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करती हैं। ठीक है, पादप उत्तक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं जंतु उत्तक के बारे में। तो जंतु उत्तक हमारा 4 तरीके का होता है। सबसे पहला एपिथेलियम उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एपिथेलियम उत्तक। ये क्या होता है? एक आवरण या सुरक्षात्मक उत्तक है जिसका काम क्या होता है? ये अलग अलग शरीर प्रणालियों को अलग अलग रखने के लिए अवरोध की तरह काम करता है और ये शरीर के भीतर अधिकांश अंगों और गुहाओं को भी कवर करता है। एपिथेलियम उत्तक के अब हम प्रकार देखते हैं। तो 4 प्रकार होते हैं इसके: शल्की उत्तक, स्तरित उत्तक, घनाकार उत्तक और स्तंभाकार उत्तक। सबसे पहले आता है शल्की एपिथेलियम उत्तक। कहाँ कहाँ पाया जाएगा? सबसे पहले हमारी रक्त नलिकाओं में या कुपिका में, और आहार नली में, मुंह के अस्तर में, और साथ के साथ ये आंतरिक और बाहरी अंगों के अंतर्ग्रहण पर भी पाई जाती है। कार्य क्या है इसका? इसका कार्य ये एक रक्षात्मक कवच की तरह कार्य करती है और साथ के साथ वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा परिवहन भी करती है। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम में, यहाँ पे चारों तरीके के उत्तक आपको दिखाए गए हैं। इसके बाद आता है आपका घनाकार एपिथेलियम उत्तक। स्थान कहाँ है भाई? कहाँ मिलता है? वृक्कीय नलिकाओं में, लार की ग्रंथियों में और नलिकाओं की परत में मिलता है। काम क्या है इसका? कार्य है यांत्रिक सहायता प्रदान करना। अब इसके बाद आता है संयोजी उत्तक। ये भी हमारा 4 प्रकार का होता है: रक्त, अस्थि, पास्थित, एरियोलर और वसामय। सबसे पहले हमारा रक्त संयोजी उत्तक है। बेटा रक्त किससे मिलकर बना है? प्लाज्मा और कणिकाएं। अब कणिकाएं हमारी 3 प्रकार की होती हैं: लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। स्थान और कार्य की बात करें तो कार्य क्या करेगा? गैसों के परिवहन में मदद करेगा। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं उसके परिवहन में करेगा, और पचा हुआ भोजन, हार्मोन और उत्सर्जित पदार्थ का भी परिवहन पूरे शरीर में ये करेगा। इसके बाद आता है हमारा उपाशित संयोजी उत्तक। स्थान का है भाई? ये हड्डियों के बीच की जोड़ जैसे कोहनी, घुटने और टखनों में पाया जाएगा। कार्य क्या होगा? ये बहुत ही मजबूत उत्तक है, साथ के साथ लचीला भी है, जो जोड़ों और हड्डियों की रक्षा करता है। इसके बाद आता है हमारा एरियोरल संयोजी उत्तक। तो यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाता है। क्या करेगा? ये अंगों, मांसपेशियों और कई अन्य उत्तकों की रक्षा करेगा। इसके बाद आता है आखिरी वसा में संयोजी उत्तक। तो नाम से ही पता चल रहा है वसा। तो त्वचा के नीचे मिलेगा, आंतरिक अंगों के बीच मिलेगा। कार्य क्या होगा इसका? वसा का संश्लेषण करना और साथ के साथ ही त्वचा के नीचे उष्मारोधी परत का भी निर्माण करता है, जिससे क्या होता है? उष्मा हानि को रोका जाता है। इसके बाद आता है हमारा पेशी उत्तक। अब पेशी उत्तक भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं: चिकनी पेशी उत्तक, रेखित पेशी उत्तक और हृदय पेशी उत्तक। जो चिकनी पेशी उत्तक है वो हमारे आंतों में मिलता है। आंतों में मिलता है। कार्य का है क्या है इसका? रक्त का प्रवाह करना और दबाव के नियमन में मदद करना है। हृदय पेशी उत्तक हमारे हृदय में मिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। कार्य क्या होगा इसका? हृदय की मांसपेशियों को आराम देगा और संकुचन द्वारा हृदय की कार्य प्रणाली को भी नियंत्रित करेगा। इसके बाद आता है हमारा रेखीय पेशी उत्तक। अभी कहाँ मिलेगा आपको? हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई जो मांसपेशी होंगी वहां पे मिलेगा। कार्य क्या होगा? सांस लेना, आंखें झपकाना आदि की गति को और साथ के साथ स्वैच्छिक गतिविधि में भी मदद करना।
लास्ट आता है हमारा तंत्रिका ऊतक। तो जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, न्यूरॉन का डायग्राम है। जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं केंद्रक। ये है हमारा कोशिकाएं, ये है हमारा एक्सॉन, ये होती है हमारी छोटी छोटी डेंड्राइट। ये वाला हिस्सा हमारा तंत्रिका कक्ष कहलाता है, और ये होता है माइलिन आवरण। कार्य क्या है इसका? इसका कार्य है शरीर के भीतर उत्तेजना का संरचन करना। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है।